अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको खबर देंगे वो खबर है कि अब इस हुकूमत ने भी इस्टेब्लिशमेंट को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, और वो पैगाम क्या है वो हम आपको आज बताएंगे। इमरान खान साहब जो अब इस्लामाबाद आने का ऐलान कर चुके हैं, उन्होंने जो तारीख 25 मई दी है, क्या वो श्रीनगर हाईवे पे आ पाएंगे कि नहीं? शाह महमूद कुरैशी साहब को किसकी कॉल आई, वो क्या धमकी थी, ये भी हम आपको बताएंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि यूथियों के मुजाहिद गीला तीतर, उनका बताएंगे वो क्या कल रात को अगवा हो गए थे। ये तो ज़रा सी बात नहीं है, इनके तो रोने निकल गए हैं, माले पालुओं की लोनियाँ निकल गई हैं। हम ज़रा इस पर बात करेंगे आज। तो देखिए, बात यह है कि पहले तो हमारा असूली मौक़िफ़ है कि ये मुकदमात नहीं दर्ज होने चाहिए। ये शर्मनाक रियासती हथकंडे होते हैं कि जो रियासत की पॉलिसी से इख्तलाफ करे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। लेकिन यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि ये रियासत की किस पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं। ये दरअसल रियासत से ज़्यादा आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये गीला तीतर हो गया और दीगर वो अरशद शरीफ और सब लोग, मतलब इन लोगों का बयानिया वो है जो PTI का बयानिया है कि फ़ौज सियासत में हिस्सा क्यों नहीं ले रही, इमरान खान की हुकूमत बचाने क्यों नहीं आई, इमरान खान की हुकूमत गिरने क्यों दी और फलां। ये इनका बयानिया है, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि कल रात को गीले तीतर के अपने ट्विटर हैंडल से उनकी अहलिया बन के, उनकी अहलिया ही शायद होंगी, मिसेस इमरान रियाज खान ट्वीट्स कर रही थी कि वो 2 घंटे से रब्ता नहीं हो रहा, वो लापता हो गए। ठीक है, अब वो इमरान रियाज गीला तीतर जो है वो उसके थोड़ी देर बाद एक स्पेस में आके बात कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ गीला तीतर खुद नहीं झूठा, जो हमारी बहन इनकी बीवी हैं वो भी झूठी हैं। ठीक है, मियाँ बीवी झूठे, इतने शर्मनाक लोग हैं। ठीक है, मतलब कोई ना रिज़्क़े हिलाल कमाया। अब आज हाईकोर्ट में बेल के लिए पेश हुए, इर्द गिर्द गार्डों की, सिक्योरिटी गार्ड्स की एक चल रही है पूरी नाब। कौन सा सहाफ़ी इतने सिक्योरिटी गार्ड लेकर चलता है? अब मजे की बात, तो मुझ पर हमला हुआ, उन्होंने कहा जी आपने पुलिस सिक्योरिटी चाहिए वो भी मिल सकती है, लाइसेंस असले का चाहिए मिल सकता है। मैंने कहा भाई दोनों नहीं चाहिए। सहाफ़ी का काम ही नहीं है कलम के अलावा कुछ उठाना कि वो वेपन कैरी करे, और सहाफ़ी प्रिविलेज क्लास से होता ही नहीं कि उसके इर्द गिर्द पुलिस गार्ड चल रही हो। हमारा काम ही नहीं यार। और अगर कोई हम में से किसी की जान को ख़तरा है, मेरी की या मतीउल्लाह जान की या अफसार आलम साहब की या उमर चीमा की या हामिद मीर साहब की या अस्मा चराजी साहिबा की या सना बुच्चा साहिबा की या अंबर शमसी साहिबा की, तो या अहमद दुरानी साहब की, तो हम लोग क्या पुलिस गार्ड लेके फिरने लग गए? नहीं भाई, हमें मालूम है हमारी रिपोर्टिंग की वजह से हमारी जान को खतरा है। तो अगर हमें इतनी जान की परवाह फिर पड़ गई, फिर हम ये फील्ड छोड़ के कुछ और कर लें। अगर ये फील्ड करनी है तो फिर दयानतदारी से करनी है, कोई गार्ड की, पुलिस गार्ड की ज़रूरत नहीं। रियासती वसाइल अवाम के लिए हैं, वो उनको सिक्योरिटी दें। हम भी सिक्योरिटी रियासत से डिज़र्व करते हैं, आईने पाकिस्तान हमें गारंटी करता है जानो माल की, वो ज़रूर हम दें। लेकिन हम अपनी ज़ात के लिए एक ज़ाती पुलिस फोर्स अपने साथ लेके चलने लग जाए, हमारा काम नहीं है। और बाकी दूसरे गार्ड हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब गीला तीतर तो जाहिर बात है, वो तो एक प्रॉपर्टी बिल्डर है, खुद कहता है कि मैं तो 2-2 महीने में 4-4 कनाल वाले घर बनाता हूँ। ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा कि सहाफ़ी नहीं है, प्रॉपर्टी वाला है, इसलिए उसके पास गार्ड्स हैं। लेकिन अभी चीज़ जो सबसे मज़े की है इस सब में कि गीला तीतर कल कह रहा है जी मैं डरता वरता नहीं हूँ, गिरफ्तारी अवॉइड कर रहा हूँ। अरे भाई डरते नहीं हो तो जाओ जेल, फेस कर लो। हमारे अफसार साहब को तो जाकर अगलों ने गोली मार दी थी, आज भी उठते बैठते हैं, हमारे साथ आते रहते हैं। मैं सब भी जो घूमता फिरता हूँ, मतीउल्लाह जान को अगवा करके लेके दिन दिहाड़े इस्लामाबाद के अंदर से, वो अभी भी आते जाते हैं अपनी गाड़ी पे, बेचारे घूमते रहते हैं, नो केयर। ठीक है, उमर चीमा है वो भी इसी तरह आते रहते हैं। दूसरे आप हामिद मीर साहब भी हैं,
गोलियां 6 खाई, 2 जिस्म में लेके फिर रहे हैं, कोई साइलम नहीं लिया। इसी मुल्क में आते जाते घूमते फिरते इधर ही सड़कों पे हमें सबको मिलते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो छुप रहे हैं? ये वो अरशद शरीफ भी छुपा हुआ है, मोबाइल बंद है जी, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं कोर्ट नहीं आ सकता, मैं फलान नहीं कर सकता, कोर्ट प्रोटेक्शन दे। क्या हो गया यार मतलब। और आपको एक बात बताएं, ये जो इनके खिलाफ FIRs भी कट रही हैं, हम ये समझते हैं ये झूठी तो है FIRs, लेकिन ये FIRs भी बदनीति पर मबनी है, इनके खिलाफ बदनीति पर मबनी नहीं। इस मुल्क के जो असल सहाफ़ी हैं, जो कुर्बानियाँ देते हैं, जो कलम के मजदूर हैं, उनके खिलाफ बदनीति पर मबनी ये FIRs हैं, क्योंकि वो FIRs काट के इनको हीरो बनाया जा रहा है। अब दल गए ना, ये भी आयरनी है कि जो ये अरशद शरीफ ने वो बेचारे फ़खर दुरानी की जान को ख़तरे में डाल दिया, उसके खिलाफ गद्दारी के इसने प्रोग्राम किए कि वो गद्दार है, क्योंकि उसने वो आसिम सलीम बाजवा की वो जो उसने इतनी जो पिज़्ज़ा चेनें बना ली, पता नहीं कौन सी कहाँ से उसके पास दौलत आई, वो हराम की है क्या है, आज तक उसने जवाब नहीं दिया। उसको एक्सपोज किया था अहमद दुरानी और फ़खर दुरानी ने, इसने पकड़ के उसको गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया इसके ऊपर, आज खुद छुपता फिर रहा है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इनको पकड़ना हो हमारी रियासती इदारों ने, 1 सेकंड में ट्रेस हो जाए कहाँ पर है, उठा के ले लें। तो क्यों नहीं उठा रहे? सिर्फ FIRs कट रही हैं इधर उधर, कोई फलानी है हीरो बनाने के लिए। असल में तो कोई इनका मसला ही नहीं है, उनको पता है ये हमारे ही टाउट हैं, जब कहेंगे आके हमारी गोद में दोबारा बैठ जाएंगे। इतनी सी बात है। चलिए इससे अब आगे आते हैं। हमने आपको कहा था कि अब हुकूमत ने भी कुछ पैगाम भिजवाया है, और कुछ आपको पता है इमरान खान साहब आ रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने कल तारीख का ऐलान किया, वहाँ पे भी सुन ले शाहमुद कुरैशी साहब को ये कॉल आ गई, वो आपको कह रहे हैं ट्रैप कर देंगे। भाई उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जब माइक लग गया, आपको पता है कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी तमाम कैमरों में, उस वक्त आपको कॉल आनी थी। मतलब कितनी मज़का खेज करते हैं, PTI वाले ड्रामे पे मज़का खेज करते हैं। इमरान रियाज खान कह रहा है जी मुझे खतरा है, मैं छुप गया हूँ, बीवी कह रही है लापता हो गए, ट्वीट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद स्पेस में बात कर रहा है। वो अरशद शरीफ के पास मोबाइल लिया जी, छुप गए हैं, लापता हो गए हैं। साबिर शाकिर साहब बिरूने पुल बैठे हुए हैं, वो वहाँ से आंसू के साथ रो के बता रहे हैं मेरे खिलाफ FIR काट दी हैं। समी इब्राहिम वैसे ही रैंडम वीगो डाले की तस्वीर लेके भेज रहे हैं कि मेरे दफ्तर के बाहर खड़ी हो, किसी ने ट्वीट करके कहा भाई ये मेरे दोस्त की है, क्या हो गया आप क्यों इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं। ये इनकी हालत है। वही शाहमुद कुरैशी को उसी वक्त फ़ोन आ रहेगी, अरे भाई वो फ़ोन यूँ नहीं आते होते, डायरेक्ट फ़ोन करके नहीं वो कहते होते, वो आपको आपके जानने वालों के जरिए पैगाम भिजवा देते होते हैं, जो आपको आके मिलते हैं, कहते हैं सर वो ये कह रहे थे, क्योंकि हमें धमकियाँ आती नहीं है ना, मालूम है कि किस तरह से पैगाम आते हैं। आप छोड़ दीजिए ना, इतने ड्रामे करते हैं यार, मतलब कोई ड्रामा ही को काम का करने। फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ 25 को। अब फिलहाल उन्होंने कह दिया मैं श्रीनगर हाईवे पे आऊँगा, डी चौकनी का, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह उनको इस्लामाबाद में एंटर होने दिया जाए। अब हुकूमत ने एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर मुझे एलाइज सपोर्ट करें तो मैं इमरान खान को घर से नहीं निकलने दूंगा। हमारे ज़राए के मुताबिक उनका जो जिनसे वो मुखातिब थे वो उनके रूलिंग एलाइज नहीं हैं, जो हुकूमत में सियासी जमातें उनके साथ शामिल हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट है। वो इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दें, हम लपेट देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कराची में कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट हमें 30% भी सपोर्ट करे, जितना पिछली हुकूमत को किया तो हम मुल्क को आगे ले जाएंगे। यानी कि वो बता रहे थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट हमें तो 30% भी सपोर्ट नहीं कर रही। तो आप गलत गए, जब इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रही, एक मुश्किल में फंसी हुकूमत की फिर टांगें खींची जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट लहदा सो मोटो लेके बैठी हुई है, ठीक है। इधर इमरान खान साहब अलहदा जलगार कर रहे हैं पेशावर से, इस्टेब्लिशमेंट करिए, इलेक्शन करवाओ। तो फिर क्या ज़रूरत है इनको ये टफ फैसले लेने की। यानी कि आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी पढ़ी है, उन्होंने कहा कि बुज़दार ने अनीता तराब केस के फैसला की खिलाफ वर्जी करते हुए और जो तयशुदा रूल है कि कितना टर्नओवर होगा एक सरकारी अफसर का, उसकी भी खिलाफ वर्जी करते हुए 3000 ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस वालों को और दीगर महकमों के लोगों को ट्रांसफ़र किया।
3.5 साल में बार बार हफ्ते हफ्ते बाद ट्रांसफ़र किया, पूरी फहरिस्त उन्होंने दी है। कोई एहसन जमील गुज्जर के कहने पे फारिग हुआ, कोई फरा गोगी के कहने पे फारिग हुआ, कोई बुशरा बीबी की ख्वाहिश पे फारिग हुआ, कोई इमरान खान की ख्वाहिश पे फारिग हुआ, पता नहीं कौन कौन फारिग हुए, कहाँ कहाँ लगाए गए और किन करतूतों के लिए लगाए गए। शायद हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, यकीनन फिर पिछले 3.5 साल उन्होंने घर और दफ्तर में अखबार बंद करवाई होगी, सोशल मीडिया देखते नहीं होंगे, टीवी की केबल भी काटी हुई होगी, अपने उनके अहल खाना भी कोई अखबार नहीं पढ़ते होंगे, टीवी नहीं देखते होंगे, बाहर नहीं घर से निकलते होंगे कि उनको बताते कि अब्बा जी ये हो रहा है मुल्क के अंदर। अब तो कोई सो मोटो नहीं हुआ, इधर 5 हफ्तों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग नजर आ गई। खैर हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, यकीनन उन्होंने देखा होगा कि कुछ बहुत हो रहा है तो उन्होंने सो मोटो लिया। तो बार अब चीज़ ये है कि ऐसे में वो कह रहे हैं कि आप हमें कह रहे हैं कि हम ये करवाएं, ये हम नहीं करवाएंगे। अब वो गए हैं IMF के पास ये पैगाम लेके, मिफ्ता इस्माइल साहब, एक गैर यकीनी की फ़ज़ा में कि भाई आप हमें पेट्रोल की कीमत ग्रेजुअली बढ़ाने दें, वरना हम जो पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात है उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते यकमुश्त इजाफा। अगर IMF मान गया तो ये फिर आके कर देंगे और फिर ये हुकूमत डट के अपना टेन्योर पूरा करेगी और इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन नहीं लेगी। अगर ना हुआ तो चले जाएंगे। अब ऐसे में कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वैसे तो जो अभी गए थे अमेरिका, वो बर्फ़ पिघला आए हैं, और जो बाइडन अब जो वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ हैं उनको कॉल करने को तैयार हैं, लेकिन जो बाइडन और वेस्टर्न कैपिटल्स पाकिस्तान के दाखिली हालात में वेट कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर गारंटी देती है इस हुकूमत को तो देन वो कॉल भी करेंगे और IMF से रिलैक्सेशन भी दिलवा के देंगे। लेकिन अगर उनको नज़र आता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो दे वोंट। अब ये इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर ले कि उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट हैं, जो सिर्फ फ़ौज के इदारे के इंटरेस्ट हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है या मुल्क को प्रोटेक्ट करना है, पाकिस्तान की जमहूरियत को प्रोटेक्ट करना है, पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करना है। अगर तो ऐसा नहीं करना तो फिर फाशिस्ट इमरान खान तो आ ही रहे हैं, वो नाचें कूदेंगे और बगैर किसी यकीन दहानी के तो वो नहीं आते होते। आपको पता है कि 2014 में भी उनको ज़हीरुल इस्लाम निकाला करता था, तो वो तो उन्हीं के नक्शे कदम पे उनके इशारों पर आएंगे। तो अब भी अगर किसी न किसी एम्पायर की उंगली पर वो आ रहे हैं तो फिर मुल्क का सोच लीजिए कि मुल्क कहाँ पर जा रहा है। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।